क्या हुआ का पंख जल गए, जल गए तो हम नीचे गिरे। अच्छा, जटायु जी भी नीचे गिरे और संपाति जी भी नीचे गिरे, लेकिन दोनों को उठाया किसने? संपाति जी कहते मुझे तो मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी दया देखी अति मोही, देखी अति मोही, मुनि एक नाम एक नाम एक नाम। एक महात्मा, उनका नाम था चंद्रमा मुनि। संपाति कहते मैं नीचे गिरा तो चंद्रमा ने मुझे गोद में उठा लिया। अब वानरों ने कहा कि भाई अद्भुत कथा है। संपाति तुम्हारे पंख जले, तुम गिरे तो चंद्रमा नामक महात्मा ने गोद में उठा लिया, और श्री जटायु जी के पंख कटे भी गिरे तो परमात्मा श्री राम जी ने अपनी गोद में उठा लिया। इससे संकेत क्या मिला? का संकेत यह मिला कि गिरे हुए को दो ही अपनी गोद में उठाते हैं, या तो महात्मा या परमात्मा। हेतु रहत जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। या संत गोद में उठाते हैं या भगवंत गोद में उठाते हैं। अब चर्चा चली कि फिर दोनों में भाग्यशाली कौन हुआ? संपाति जी की जटायु? एक ने कहा कि धन्य है संपाति जिन्हें महात्मा की गोद मिली। दूसरा बोला नहीं नहीं, धन्य है जटायु जी जिन्हें परमात्मा की गोद मिली। पर चर्चा यही रुक गई, निर्णय कुछ हो ही नहीं रहा था। कुछ लोग संपाति के पक्ष में थे और कुछ लोग जटायु जी के पक्ष में थे। पर बहुत दिन बाद जब प्रभु लौटकर श्री अवध आ गए, श्री राम राज्य हो गया, तो एक दिन पुरानी बात फिर चली। चर्चा श्री लक्ष्मण जी के समक्ष हुई। का धन्य कौन? किसी ने कहा कि धन्य है जटायु जी जिन्हें परमात्मा की गोद मिली। दूसरे पक्ष वाले बोले धन्य है संपाति जिन्हें महात्मा की गोद मिली। श्री लक्ष्मण जी ने जो सुना तो अत्यंत पुलकित होते हुए बोले मैं अपना निर्णय दूं। हाँ बोलिए श्री लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा न संपाति धन्य न जटायु जी। फिर धन्य कौन है? का धन्य तो मैं हूं। आप धन्य? हाँ। अच्छा जटायु जी धन्य क्यों नहीं, संपाति जी धन्य क्यों नहीं? श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि जटायु जी को परमात्मा की गोद तो मिली पर महात्मा की गोद नहीं मिली, और संपाति को महात्मा की गोद मिली पर परमात्मा की गोद नहीं मिली। लेकिन धन्य तो हूं मैं। क्यों? उस दिन मैंने धन्यता का अनुभव किया। किस दिन का? जिस दिन मैं मेघनाद के बाण से मूर्छित हुआ, उस दिन ये सौभाग्य मिला। क्या? बोले पहले हनुमान जी ने गोद में उठा लिया, फिर राम जी की गोद में डाल दिया, तो मुझे महात्मा की गोद भी मिली और परमात्मा की गोद भी मिली, तो धन्यता मैं हूं। और महात्मा की यही विशेषता तो है कि जो अपनी गोद में लेकर परमात्मा की गोद में डाल रहे, वह संत। अच्छा संपाति फिर महात्मा ने क्या किया? महात्मा जी ने मुझे ज्ञानोपदेश दिया। पंख कट गए थे, मैं बड़ा जल गए थे, मैं बहुत दुखी था। पंख जलने से मेरा जी जलता रहता था और इस कमी का अनुभव करके मैं अत्यंत व्यथित रहता था। तो महात्मा ने कहा कि देखो मैं तुम्हें पंख तो नहीं दिला सकता, अभी पंख तो नहीं दिला सकता, फिर
पर पंख नहीं होने का दुख मिटा सकता हूं। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि बाल्यकाल में ही मेरी कुंडली में मार्केश का प्रबल योग था जन्मांक में, तो मैं मृत्यु से बहुत भयभीत होकर सिद्ध संतों की शरण में गया। संत महापुरुषों से प्रार्थना की कि मैं मृत्यु से बहुत डर रहा हूं, आप हमें मृत्यु से बचा सकते हैं? तो संत महापुरुषों ने उत्तर दिया, इसी युग की घटना है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मृत्यु से तो नहीं बचा सकते, पर हम तुम्हें मृत्यु के डर से बचा सकते हैं। मृत्यु से नहीं बचा सकते, मृत्यु के भय से बचा सकते हैं। कैसे? का मृत्यु शरीर को छोड़ नहीं सकती और मृत्यु स्वरूप तक पहुंच नहीं सकती। देहाभिमान छूट जाए तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। और उस ज्ञानोपदेश से वो संत कहा करते थे कि मेरा मृत्यु का भय सदा सदा के लिए चला गया। इसीलिए उन्होंने क्या किया? देह जनित अभिमान छुड़ावा, नाना विधि मोहि ज्ञान सुनावा, नाना विधि। देह जनित अभिमान छुड़ावा, नाना विधि नाना विधि। ज्ञानोपदेश किया तो देहाभिमान छूट गया। देहाभिमान छूटने का अर्थ कि मैं देह नहीं हूं। जैसे मकान में रहने वाला मकान नहीं होता, उसी तरह शरीर में रहने वाला शरीर नहीं होता। पर शरीर में रहने वाला अपने को शरीर मान ले, इसको बोलते हैं देहाध्यास। इसलिए एक संत ने लिखा कि देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। देह जनित अभिमान छुड़ावा। देह तो गेह है। अच्छा, वैसे भी हम लोग कहते हैं, अच्छा दर्द हो जाए पूरे शरीर में तो क्या कहते हैं? आज पूरा शरीर दुख रहा है। किसी ने आज तक कहा कि आज हम दुख रहे हैं? दुख रहा है शरीर। अच्छा, उनसे पूछो कि क्या हालत है? बोले आज पूरे शरीर में दर्द है। तो क्या दुख रहा है? तो शरीर दुख रहा है। अच्छा, क्यों बुखार चढ़ा? किसे? हमें। है अजीब बात की नहीं? दुख रहा है शरीर और बुखार चढ़ा है हमें। तो हमें चढ़ा है कि शरीर को चढ़ा है? लेकिन यह देहाध्यास इतना प्रबल है कि शरीर का चढ़ा हुआ बुखार लगता है हमें चढ़ा है। इसी तरह शरीर का बचपन हमें हमारा बचपन लगता है। शरीर का यौवन हमें हमारा यौवन लगता है। शरीर का बुढ़ापा हमें हमारा बुढ़ापा लगता है। इसीलिए शरीर की मृत्यु हमें हमारी मृत्यु लगती है। देह जनित अभिमान छुड़ावा। इसलिए
श्री कागभूषण जी कहते हैं जिम नूतन पट पहरई नर पर हरई पुराण। श्रीमद् भगवद गीता में वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो पराणि। अरे जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर ना अटको ना भटको ये है देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते। देह वासना पास बुलाती, धमका फंदा फेंक फंसाती, भूल भुलैया में पड़कर मत धोखा खाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते। कैसी कहानी है जीवन की। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ, क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जग पथ में, मोड़ अनेकों रथ को पथ से मत भटकाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते। अच्छा हम लोग कहीं जाते कपड़े बदल के ही जाते, पुराने कपड़े घर में पहन लेंगे, स्थान में पहन लेंगे, बाहर जाएंगे तो नए कपड़े फिर बदलेंगे। तो जब जब हम कहीं आते जाते तो कपड़े बदलते हैं। इस दुनिया में जब जब हम आए कपड़े बदल कर ही आए, कभी कोई किसी पोशाक में, कभी किसी पोशाक में। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, है भूत पांचों का बना, यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, नहीं कुछ बिगड़ता आपका। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। अब नर्तन की चुनरी पर, अब नर्तन की चुनरी पर मत, आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। लेकिन अब फिर सुन लें, आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। अब नर्तन की चुनरी पर, अब नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर चलते। अच्छा भैया एक बात और है, क्या न लगे इस चुनरी पर दाग, तभी तो कोई संत कबीरदास जी की तरह कहेगा, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। लेकिन हम लोग क्या करें, संतों ने कहा राम नाम महिमा विश्वास, दीन दास राजेश की आस। काम इसी का दीन जनों को प्रभु से मिलाना रे, मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर। श्री तुलसीदास जी महाराज भी यही संदेश देते हैं, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो। नाही तो भव बेगारी म परी हो, सुखत अति कठिनाई रे।
ज्ञानोपदेश किया चंद्रमा नामक मुनि ने कि तुम देह नहीं हो, तुम देह में रहने वाले हो। देह जनित अभिमान छुड़ावा। अच्छा, अब एक बात है भाई, क्या बड़ा सुंदर संकेत है। ज्ञान होने से दुख मिट गया, शोक चला गया। जहां जहां शोक वहां वहां ज्ञान से शोक की निवृत्ति हो जाती है। दीन ज्ञान हर लीन ही माया ज्ञान, तत्र क्वा मोहा क्वा शोका। ज्ञान होने पर, इसलिए ज्ञानी जन कहते काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। इसको निजानंद, नित्यानंद अनेक नाम देते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सार्थक संकेत है। पंख नहीं होने का दुख तो ज्ञान के द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन पंख नहीं दिए जा सकते। पंख नहीं होने का दुख दूर हो गया, लेकिन पंख, संपाति ने कहा कि आपने इतना सुंदर ज्ञान दिया, दुख तो चला गया पंख नहीं होने का, पर पंख कैसे मिलेंगे? उन महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही। बस यही श्री तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि ज्ञान होने से वस्तु के अभाव का दुख मिट जाएगा, लेकिन वस्तु की प्राप्ति तो ज्ञान से नहीं, भगवान की कृपा से ही होगी। इसीलिए वो मुनि ने कहा था कि तुम्हें पंख मिल जाएंगे, लेकिन कब मिल जाएंगे? कि जब श्री सीता जी का दर्शन करोगे और श्री सीता जी का दर्शन अन्य सब वानरों को कराओगे। तिन्हीं दिखाए देह सीता, और जब श्री सीता जी को देख लोगे, श्री सीता जी को दिखा दोगे, श्री सीता जी से संबंध हो जाएगा, उसी दिन पंख मिल जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान के द्वारा देहाभिमान नष्ट होता है। देहाभिमान नष्ट होने से दुख की निवृत्ति तो होती है, पर प्राप्ति तो भगवान की कृपा का दर्शन होने से ही होती है। पंख तो उस दिन मिलेंगे जिस दिन भगवान की कृपा होगी। तो ज्ञान की महिमा है। ज्ञान मृत्यु के भय से बचा सकता है, पर भगवान मृत्यु से बचा सकते हैं। देखो, ज्ञान भिखारी को भी राजा का अनुभव करा सकता है, पर भगवान भिखारी को भी राजा बना सकते हैं। इसलिए भिखारी रहते हुए ही राजा जैसा आनंद लेना हो तो ज्ञान का आश्रय ले लो, और भिखारीपन मिटाकर राजा होना ही हो तो भगवान का आश्रय ले लो। यही पंख नहीं होने का दुख तो मिट गया, लेकिन अब पंख भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो संपाति की दशा है। और जटायु जी से जब पूछा गया, अब भक्त की सोच दे, जटायु जी के पंख कट गए। किसी ने जटायु जी से कहा कि अब आपके पंख नहीं रहे। यह तो बड़ी दुखद बात है। देखो, संपाति के पंख नहीं रहे तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पंख नहीं रहे तो तुम आहार के पास तो जा नहीं सकोगे, आहार ही तुम्हारे पास आ जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जो प्रारब्ध का भोग है वह आएगा ही, वह मिलेगा ही। प्रारब्ध तो पहले रचा, अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से। भाग्य लिखो चितनो ही लहेगो, निश्चित नहीं है पंख, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे भाग्य में है तो आएगा। अच्छा, भाग्य का संबंध विधि से है, इसीलिए तो संपाति कहते हैं आज दीन विधि, एक ही बार विधाता। अच्छा, एक बात है, एक सज्जन बहुत उदास हमारे पास आए। क्यों, क्या बात है? बहुत बड़े आदमी के यहां गए थे तो उतना नहीं मिला जितना सब जगह मिलता है, तो वहां जाने से क्या फायदा, यहीं ठीक थे।
तो हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है तो हमें ज्यादा मिलेगा, उससे बड़ा मिला तो और ज्यादा मिलेगा। कई लोग सोचते हैं यहां नहीं वहां चले जाएं, यहां से बाहर तो वहां और ज्यादा मिलेगा। वो लोग कहते क्या यहीं वहीं जाओ, वहां बहुत ज्यादा मिलता है। हमने कहा कई लोग ऐसे जो यहां से कहीं नहीं गए। ये तमाशा क्या है? तमाशा केवल इतना ही है कि एक आदमी लोटा लेकर चला घर से, उसने सोचा कुएं में क्या डुबाएं, तालाब के पास चलें, बड़ा है। तालाब के पास पूछा तुमसे भी बड़ा? नदी। वहां गया, नदी में लोटा डुबाना चाहता था, तुमसे भी बड़ा? नदी ने कहा कि समुद्र। वहां पहुंचा, कितनी परेशानी हुई, कुएं में ही डुबा लेता, पानी तो उतना ही मिला जबकि समुद्र सबसे बड़ा। इसी को श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि करम कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। एक महात्मा कहते थे कि भाग्य में होगा, भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग कर आ जाएगा। भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए उसके बारे में क्या सोचना। इसीलिए एक संत कहते थे कि जो प्रारब्ध है बस प्राप्त कोई पर्याप्त समझो, प्रसन्न रहो। संपाति भी उसी में, ज्ञानियों ने उपदेश दिया है। इसलिए पंख तो है नहीं, जो प्रारब्ध से मिले सो। ये संपाति की सोच है, सत्संग का परिणाम। पर जटायु जी भक्त हैं, और जटायु जी क्या सोचते हैं? श्री जटायु जी से जब किसी ने कहा, श्री जटायु जी से जब किसी ने कहा कि आपके पंख कट गए, अब तो आप उड़ नहीं सकते, वरना उड़ नहीं सकते, तो आहार की बात तो जाने दो, भोग तक तो नहीं, पर भगवान तक भी कैसे पहुंचोगे? पंख हैं, होते तो उड़कर जाते, श्री राम जी का दर्शन करते। अब पंख तो रहे नहीं। तो जटायु जी की सोच बड़ी अद्भुत। जटायु जी ने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है। देखो भक्त कौन, संत कौन, जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करता है। कृपा है। अच्छा तुम्हारे पंख कट गए तो कृपा क्या है? पंख होते तो उड़कर भगवान के पास जाते। जटायु जी ने कहा पंख नहीं रहे तो और अच्छा रहा। क्यों? बोले पंख होते तो हमारी जिम्मेवारी थी कि उड़कर भगवान के पास जाएं, और पंख नहीं रहे तो अब भगवान की जिम्मेवारी है कि वो चलकर हमारे पास आए। साधन संपन्न होते तो भगवान तक हम पहुंचते, और साधनहीन है। निर्बल के बल राम सुनेरी मैंने, निर्बल के बल राम। निर्बल के बल सुनेरी निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। अब देखो जटायु जी के पंख कट गए तो वे कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा। पंख नहीं है तो भगवान ही हमारे पास चलकर आए। और श्री काग भुसुंडी जी थे, लोमस जी ने श्राप देकर उनको पक्षी बना दिया, उन्हें पंख मिल गए। तो किसी ने कागभूषुंडी जी से कहा कि आप तो चरण वाले थे और आपको पंख वाला बना दिया, आप मनुष्य थे आपको पक्षी बना दिया। कागभूषुंडी जी बोले यह भगवान की बड़ी कृपा है। अब देखो एक के पंख कट गए तो वो कहते हैं कृपा है, और इनको पंख मिल गए तो ये कहते हैं कृपा है। का इसमें काहे की कृपा? कागभूषुंडी जी बोले कि अगर हम चरण वाले होते तो श्री अवध तक चलकर जाने में बहुत समय लगता है, अब पंख वाले हो गए तो उड़कर जल्दी चले जाएंगे। अच्छा फिर एक बात और है, पुरुष के रूप में होते तो परिचय देना पड़ता, कहां से आए हैं, कौन है,
फिर हम महाराज श्री दशरथ जी से कहते कि आपके पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, तो शायद एक आध दिन कभी थोड़ी देर के लिए स्वीकृति मिलती, अंदर प्रवेश मिलता कि नहीं मिलता। फिर बोले कौवा बना दिया, पंख मिल गए, बड़ी कृपा है भगवान की। कहा क्यों? बोले हमें किसी से पूछना ही नहीं है, अपना प्रमाण ही नहीं देना कि हम कहां से आए हैं, कौन है। फिर बोले द्वार के नियम तो पालन वो करे जो द्वार से जाए, हम तो सीधे उड़ते हुए आंगन में ही उतर जाएंगे। और कागभूषण जी उतरे, श्याम सरोज सुहावन काया, पहिरे झंगुली पीली, झीन झंगुलिया के भीतर सो आभा जल के नीली, आभा जल के नीली। धनी धनी भाग भुसुंडी काग, लखे किलकनिया अंगनैया बिहरे राम लला। झुन 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 बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 धमके, दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 धमके। कर कंजन कंचन के कंगना चम 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 चमके, चम 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 चम। सोहे रुचिरिये मणिमाल कमर कर धनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन जुन रुन जुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। हर ही हरत मनोहर मंजू मधुर मुस्कनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। मणिखंभन प्रतिबिंब निरखी प्रभु कबहु मगन होए नाचे, मणिखंभन प्रतिबिंब निरखी प्रभु कबहु मगन होए नाचे। पकड़ी मातु अंचल चंचल मन, कबहु चंद्रमा जाचे, कबहु चंद्रमा जाचे। तो तरी बानी श्रवण करी, तो तरी बानी श्रवण करी, हर सत मन महारनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन जुन जुन रुन जुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। धन्य अवध धन्य अवध, धनी धनी नृप दशरथ, धनी धनी तीनों मैया। धन्य धन्य सब देख निहारे, खेलत चारो भैया, खेलत चारो भैया। चाहत चाहत जनराजे सौ, चाहत जनराजे सौ प्रभु की चरण रज कनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। चाहत जनराजे सौ प्रभु की चरण रज कनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। साधु सिंह जी देख रहे हैं, श्याम सरोज सुहावन काया, पहिरे झंगुली पीली, झीन झंगुलिया के भीतर सो आभा जल के नीली। धनी धनी भाग भुसुंडी, धनी धनी भाग भुसुंडी, काग लखे किलकनिया। धनी धनी भाग भुसुंडी, काग लखे किलकनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन रुन जुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला।
उठन पर अजीर महासोई उठाई करे खा। भगवान धन्य है, धन्य अवध धन्य धन्य नृप दशरथ, धनी धनी तीनहु मैया, धन्य धन्य सौ देखनि हारे खेलत चारियो भैया, चाहत जन राजे सहो प्रभु की चरण रज कन्या, अंगनैया बिहरे राम लला। श्री कागभूषण जी कहते तो भगवान की बड़ी कृपा, अगर पंख न मिले होते तो हमें यह आनंद बार बार कैसे मिलता, वह सुख कैसे मिलता जो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पह जाई बखाना। भगवान की बड़ी कृपा है जो हम पंख मिल गए। और जटायु जी बोले भगवान की बड़ी कृपा है जो हमें पंख कट गए, हमारे पंख कट गए। क्यों? बोले पंख न कटे होते तो भगवान की गोद न मिलती। गीध को गोद में राख कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी बारी, बारह बार समारत पंख, जटायु की धूल जटान सुझारी। जटायु जी कहते पंख नहीं रहे तो हमारे पक्ष की संभाल भगवान करने लगे, जब पक्ष नहीं रहे तो भगवान पक्षधर हो गए। तो संपाति से भी कहा गया कि तुम्हें पंख मिल जाएंगे, लेकिन कब? जब भगवान की शक्ति का दर्शन करोगे, जब भगवान की कृपा का दर्शन करोगे।